एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग एक्चुअली मीटअप में गए थे, आप लोगों ने देखा था। एक्चुअली मीटअप वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वो एक गेट टुगेदर था। हम सब बस ऐसे मिलना था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीटअप काइंड ऑफ था। तो हम सब मिलने गए थे और सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज एक दिन पूरा बीत गया है, संडे था कल और आज है मंडे। मुझे ऑफिस चल रही है और बाबू स्कूल से आ गए हैं और स्कूल से आने के बाद मैं अपना घर दिखाती हूँ। ये है मेरे घर का हालत। और जब तक ये स्कूल गए थे तब तक मैं अपना जल्दी जल्दी रील भी बना ली थी। तो आज मैंने साड़ी पहना तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ रील बना लेते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि प्रियांशु जी ने जो गिफ्ट दिया है वो मैं देख लूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ और उनको भी मैं ऑन कैमरा ही बता देती हूँ। और उनके बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और आज मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे है, उसको भी हैप्पी बर्थडे अक्षिता। उन्होंने वैसे बहुत सारी चॉकलेटें दी थी, मतलब 6 उन्होंने डेयरी मिल्क दिया था और किटकैट दिया था, उसमें से मैंने एक खा लिया। तो ये इनको बुरा लग रहा है, वैसे आज मेरा फास्ट है तो इनको बुरा लग रहा है कि तुमने अकेले अकेले खा लिया और आज मैं इनको खाने नहीं दूँगी। तभी मैं उनको गिफ्ट दिखाती हूँ। सो बेटे घई 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 कर रहे थे, अगर मैं उनका घड़ी मैं पहनूँगी, पहले मैं घड़ी उतारती थी। मैं इज्जत से उतारती हूँ क्योंकि मेरे पति देव का है, नहीं तो बोलूँ नहीं करती हो तुम। तो मैं बस गिफ्ट दिखाती हूँ। वैसे मैं परफ्यूम कभी लगाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे परफ्यूम का कोई आइडिया नहीं है कि कैसा है। पर कैप तो नहीं लगा सकते ना, इसमें मुंह में लिखा हुआ है। तो मैंने कब बोला मैं लगाऊंगा? सबने मिल के दिया, मतलब मेरी फैमिली दिया। इसको मैं इज्जत से फाड़ूंगी, भले मैं ऑनलाइन हूँ पर मैं इज्जत से फाड़ूंगी क्योंकि आगे जाके अब हमारे भी बच्चे हो गए तो बच्चों के बर्थडे में लोग इनवाइट करेंगे तो ये पेपर काम आएगा। पहले हम ऐसे भाग रहे थे और हमारा भी बच्चा हो गया। 2 hours later. ये अभी अपना दूसरा वाला पार्टी और ये साड़ी के बारे में मैं बता दूँ। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, जैसा सावन आएगा उसमें पहन लेना। ऐसे भी तुमको साड़ी ज़्यादा पहनना तो है नहीं, बस रील बनाने के लिए साड़ी चाहिए तुमको। साड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं खोलने तो वाली हूँ, मेरा बहुत मन करेगा मैं खोल लूँ। इसमें चूड़ी सिंदूर बिंदु चूड़ी सिंदूर सब कुछ है इस साइज का। और हाँ, हम बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं तो उसकी भी पैकिंग स्टार्ट करनी है। मेरे कपड़े आ चुके हैं, इनके कपड़े नहीं आए हैं, तो ये थोड़े गुस्से में हैं, इसीलिए मेरा वीडियो नहीं बनाते हैं, है ना। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अपने मन से बोले जा रही हूँ। ऑफ कैमरा बोलते हैं तो मैं ऑन कैमरा आके सब बता देती हूँ। आराम से इनका शूट कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है। तो मैंने और इनको फिर भी पता नहीं अपना ये क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस के लिए। और मेरा ब्लॉग है तो मैं अपना इम्पोर्टेंस नहीं दिखाऊंगी। तो थैंक यू प्रियांशु जी, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्दी ये पहन के दिखाऊंगी, या कुछ मैं आपके घर आऊँगी कभी, आप मुझे जल्दी से बुलाइए अपने घर तो मैं साड़ी पहन के ज़रूर आऊँगी। तो आज मैं 2 दिन बाद शूटिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम से स्टूडियो जाना था तो बस इसी के लिए। और आज दोपहर में बाबू सोए भी नहीं, इसीलिए मैं अकेले ही निकल गई। अकेले नहीं, बाबू को लेके निकलना पड़ा, इसलिए चलते हैं।
परेशान करके रख दिया है। तो मेरे से ज़्यादा कम और लोगों को परेशान, ये जितना भी रखा है ना सबको गिरा गिरा के रख देते हैं यहाँ पे। बस हो गया है, बिलिंग कराते हैं फिर चलते हैं घर। सारा भिंडी छीट लिए थे तो मैंने सोचा चलो यही सिखा दूँ। हमको यार मुझे पैर रंगना चाहिए, जल्दी है पैर रंग के। ये अब जाएंगे अपने पापा। मेरा पैर रंगेगा बेटा। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। से मैं कुछ सामान है जो निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनका गोवा का कुछ सामान इसमें रखा हुआ है जो अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है, और बाबू का भी कुछ सामान है। बाकी सब मेरे कपड़े तो निकल चुके हैं, और क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि सारे काम यही निपटा लेती हूँ, आज के दिन निपटा लेती हूँ, क्योंकि मंडे को आ जाएगी तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ जनपद, फर्स्ट टाइम आए हैं। ये दिल्ली आई थी तो मैंने सोचा कि कोई तो मुझे एक लड़की चाहिए थी जनपद घूमने के लिए, और बाबू को मैं आज कि पापा के पास ही छोड़ के आई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अब आराम से घूम सकती हूँ, है ना। मुझे लगा इसको जाना है ज़ूडियो, लेकिन इनके वेबसाइट का रील भेजा था तो मैं कन्फ्यूज आ गई थी। मैंने कहा हाँ ज़ूडियो ही तो जाना है, लेकिन ये बोली लेकिन ज़ूडियो उसने बोला मेरे ही घर के बगल में है वहाँ पे, तो इसीलिए तो अभी हम लोग पहले जनपद घूम लेते हैं। वैसे मौसम आज का बहुत अच्छा हो रहा है। डायरेक्शन मत बता, बोल के बोलो। बोलनी बैक कैमरा कर दो, वहाँ जनपद लिखा हुआ है। इतनी भी अच्छी आवाज़ नहीं है तुम्हारी, ये सुन लेंगे तो तुमको सीधा वो बुला लेंगे कि आज आप मुंबई आ सकती हैं, आपकी आवाज़ नहीं, वहाँ जनपद लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने बताया कि बता दो कि हाँ जनपद। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग जनपद डायरेक्ट जनपद के अंदर ही आ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं रास्ता पता था, तो हमने सोचा कि सबसे सेफ साइड लेके चलते हैं। हम लोग जनपद मेट्रो स्टेशन ही आ जाते हैं। और मेरे यहाँ पे ना मेरे बेटू ने नाखून मार दिया है। मेरी ब्यूटी पे एक 4 चांद लगा रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड को मैप भी देखना नहीं आ रहा है, तो हमें एक भैया ने बताया कि यहाँ से सीधा चले जाओ। अब मैं भैया भैया बोलती हूँ ना तो लोगों को ऐसा फील होता है कि हाँ आंटी गई, शादी हो गई थी क्या, सब इतने बड़े लोग भी मेरे को आंटी बोलेंगे क्या, ये गलत बात है कि नहीं। तो अभी जस्ट हम लोग एंटर किए हैं यहाँ पे बाहर की दुकान। बाहर की दुकान में हम लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि पता है कि बाहर की दुकान वाले पक्का महंगा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ से जब ट्रैफिक जाम होता है तो लोग दौड़ दौड़ के खरीद लेते हैं, तो दौड़ दौड़ में वो ज़्यादा ही देते हैं। इसीलिए हम लोग पहले जो सबसे लास्ट होगा दुकान उसमें जाएंगे। तो जनपद का लिटरली मार्केट पता होगा ना तो प्लीज़ हमें कमेंट में ना उसका पूरा ये बताइएगा, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ हम लोग गए रोड पे घूमने और बस खत्म। पर हाँ ये बात है कि हम लोग सामान तो खरीद ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें भी खरीदते हैं। मैं उसका भले ब्लॉग नहीं बनाए, मैं घर जाके दिखाऊंगी। पता नहीं जनपद का इतना हाइप था, मेरा तो हाइप ही ख़त्म हो गया। नहीं हाइप था। लोग इतना कुछ चुन कैसे लेते हैं, थोड़ा ना ऐसे आना चाहिए, थोड़ी अच्छी फ्रेंड आनी चाहिए। कुछ नहीं पता इसको। हाँ वैसे तो मुझे पता है घर जाके इसके लिए भी मुझे डांट पड़ेगी कि क्या तुम इतना महंगा खरीद के लेके आई हो, लेकिन ये तो मेरे से भी बड़ी पोपट है, तो ठीक है, इतना तो बार्गेनिंग से रह के आ ही क्या। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैं सही से घूमी जनपद तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, रोड पे था कि अंदर हमें कहीं जाना था। अब चलते हैं हम लोग दिल्ली हाट INA। अभी फिलहाल ये लोग भी यहाँ काम करते हैं, रोज आदमी टिकट ही डिलीट करते। तो यहाँ पे 20 रुपये का टिकट लगता है, फॉरेनर्स का 100 रुपये का। तो कोई फॉरेनर्स में देखता भी नहीं होगा जब उतना है 20 रुपये। पहले हमें मधुबनी पेंटिंग्स दिख गया, तो मधुबनी पेंटिंग तो वैसे भी मैं क्या कौन सा था यार, ओह नो मैं भूल गई, मिथिला हाट से खरीदूंगी, सॉरी। एक बार हम लोग कौन से मॉल गए थे, वहाँ पे भी देखे थे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ। बाबू बेचारे मेरे को आके इतनी जोर से गले लगा लिए, मेरे को चश्मा पहना हैप्पी। एक्चुअली मेरे पहले में चश्मिश थी,
तो उसी टाइम का चश्मा है। जैसे ही मेरा चश्मा उतरा था तो उन्होंने मेरे को एक सब ग्लास दिया था लैपटॉप वगैरह यूज़ करने के लिए, तो मैंने उनसे मांगा था। तो ये उसी टाइम का चश्मा है। फ्रेम मेरा यही था हमेशा से, बस मैंने इस पर ये चेंज करवाया था ग्लास, यूवी रे और जो लैपटॉप यूज़ करने वाला ना वो वाला। हम लोग ये जनपद से लेके आए, हम लोग INA से कुछ भी नहीं लेके आए, दिल्ली हाट INA से कुछ भी नहीं लेके आए। तो एक्चुअली इन्होंने 350 में 2 बोला था, सॉरी 350 में 1 बोला था, तो ये हम 350 में लेके आए। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया, और ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन्होंने भी बोला कि अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय।